जय हिंद दोस्तों। अनूप अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। देखिए 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा आए आतंकियों ने जो हमला किया था, उसके जवाब में आज 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने पाक पाकिस्तान और पीओके स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। 1971 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जिसमें भारत की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 1971 का वॉर वही है जिसमें पाकिस्तान की कोख से बांग्लादेश नामक बच्चे का जन्म हुआ था। अब अगर बात करें इस हमले की, तो 1:05 से लेकर के 1:30 इन 25 मिनट के दौरान 24 मिसाइल दागे गए इन 9 ठिकानों पर। ये 9 ठिकाने वही हैं जिसमें जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के आतंकी कैंप्स थे। और इन्हीं कैंपों में से किसी एक कैंप में डेविड कोलमैन हेडली और अजमर आमिल कसाब, ये वही 2 आतंकी हैं जिन्होंने 26/11 मुंबई में हुए आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इनकी ट्रेनिंग भी इन्हीं में से एक कैंप में हुई थी। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा सुझाया गया, जो कि पहलगाम में जो आतंकी हमला जिस तरीके से आतंकियों ने उसे अंजाम दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए ये नाम प्रधानमंत्री जी ने सुझाया है। अब अगर इस हमले की टाइमिंग की बात करें, तो जहां एक और 7 मई 2025 के लिए सारा देश सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा था, उससे ठीक पहले भारतीय सेनाओं ने इस हमले को अंजाम दिया, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि ऐसे हमलों के सक्सेसफुल होने के लिए जो सरप्राइज एलिमेंट है उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और भारतीय सेनाओं ने प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम का इस्तेमाल करके इन हमलों का अंजाम दिया, और इसमें केवल जो टेरर कैंप्स थे उनको निशाना बनाया गया, किसी भी डिफेंस या सिविल एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया गया है। तो पूरे तरीके से जो भारतीय सेनाओं का जो निशाना था वो केवल आतंकी कैंप थे, और किसी भी प्रकार से पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू करने का कोई इरादा नहीं है भारतीय सेनाओं का। अब अगर हम इस हमले से ठीक पहले भारतीय आर्मी ने ट्वीट किया था कि प्रहाराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता, जिसका मतलब होता है रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। और ये ट्वीट के बाद ही उन्होंने इस ऑपरेशन की शुरुआत की। यहां एक रेफरेंस मैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक ट्वीट से करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि स्लीप टाइट बिकॉज पाकिस्तानी एयरफोर्स इज अवेक। और इसके ठीक बाद भारतीय सेनाओं ने 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। अब अगर इस हमले की जवाब में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की बात करें, तो पाकिस्तानी सरकार ने वहां की सेनाओं को ऑथोराइज कर दिया है कि वो जिस तरीके से चाहें इस घटना के का जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तानी सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 80 आतंकी इन हमलों में मारे गए हैं, जिसमें मसूद अजहर, जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है, उसके परिवार के 10 लोगों के भी मारे जाने की खबर है। साथ ही साथ इसके जवाब में पाकिस्तानी आर्मी ने एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द शेलिंग और फायरिंग शुरू कर दी है, जिसका भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हालांकि एलओसी के भारतीय तरफ भारत की बॉर्डर में कुल 15 सिविलियंस के मारे जाने की खबर है, और बॉर्डर से सटे हुए जो भी भारतीय राज्य हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर, यहां पर हाई अलर्ट की घोषणा भारतीय सरकार द्वारा की गई है। अब इसमें अगर हम एक चीज देखें, तो पाकिस्तान के रडार सिस्टम एक्टिव थे, उसके बावजूद ये हमला कैसे हो गया? तो ये ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी जो रडार सिस्टम है उनको चकमा दिया है। चाहे बालाकोट स्ट्राइक की बात कर लें, या 2022 में जो गलती से ब्रह्मोस मिसाइल फायर हो गई थी भारत से पाकिस्तान की ओर, उस समय भी इनके रडार डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये रडार जो है वो चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड है। और इसी बात से खफा होकर के पाकिस्तानी सरकार ने चाइनीज सरकार को इन जो भी रडार सिस्टम की 388 डिफेक्ट्स की लिस्ट उन्हें थमाई है, ताकि वो इन्हें ठीक कर सकें। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये युद्ध कहां तक बढ़ता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व के जो बड़े देश हैं उनके नेता भारत और पाकिस्तान दोनों से अपील कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को और एस्केलेट ना किया जाए। तो यहां पर मैं हमारी सेनाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो ये ऑपरेशन किया वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर था, जिसकी वजह से पहलगाम हमला हुआ, उसे भी नकारा नहीं जा सकता। तो मेरी यही उम्मीद होगी कि वो जो भी फेलियर थे उन्हें दूर करके
अब हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जिससे हमारी इंटेल गैदरिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को टाला जा सके। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लूंगा। जय हिंद।